मैं जज्बाती हो गया था, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक फीलिंग है। जब एक शख्स, वो चोर शख्स था, जब बरामद हो गई उससे, और उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे गिरेबान फाड़ा और ऑन कैमरा आवाम के सामने मेरी इतनी तजलील कर रहा था, तो मेरा तो इतना हक बनता है कि मैं इसे कहूँ कि आप बदमाश हो, गुंडे हो। वरना हर बंदा उठ के किसी सहाफ़ी को इसी तरह मारेगा, थप्पड़ मारेगा और उसको ये करेगा। अगर आप इतना ही चुप हो जाएंगे इन लोगों के आगे। एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसको मैं खुद भी शेयर करता हूँ कि ये एक सहाफ़ी नहीं, लेकिन उस वीडियो का जब दूसरा पहलू देखा तो महसूस हुआ अगर हम दोनों पहलू देखकर फैसला करें तो शायद बेहतर होगा। उस वीडियो का दूसरा पहलू ये है कि वो शख्स, वो सफेद दाढ़ी वाला शख्स जिसको आप देख रहे हैं, साबिक SHO है, वहाँ पर जितने भी मेडिसिन जहाँ पे मेडिकल स्टोर्स हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सैयद नदीम अब्बास साहब, जो कि उनको एक्सपोज सूरत में कर रहे थे कि वो सरकारी हॉस्पिटल की मेडिसिन जो कि नॉट फॉर सेल होती हैं, उनको मेडिकल स्टोर पर लाकर सेल कर रहे थे। इनकी ज़बानी जानेंगे ये सारा वकूआ है क्या। ब्रदर, अव्वल तो मैं माजरत करता हूँ आपसे कि मैंने वीडियो शेयर की और मैंने उस चीज़ का दूसरा पहलू नहीं देखा, लेकिन मामला था क्या, लोगो, मेरा लोगो, गुंडे आप, बदमाश हैं, हुआ क्या था, कब उसको एक्सपोज किया, वो कर क्या रहा था। देखें जी, जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है, वो तो चाहे कोई भी शख्स देखेगा तो वो तो इसी तरह ही समझेगा कि ये रिपोर्टर जो है ये गिल्टी है और ये ठीक नहीं कर रहा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉइस न्यूज़ पैमरा रजिस्टर्ड चैनल का मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। लाहौर में क्राइम के मैं शो करता हूँ। हमें हमारे ज़राए से ख़बर मिली कि अब्दुल रहीम मेडिकल स्टोर, जो सर्विसेज हॉस्पिटल एमरजेंसी गेट के सामने जो अंडरपास है, पैदल गुजर गए, वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है जो वहाँ पे गैर कानूनी अद्वियात, नशावर अद्वियात और सर्विसेज हॉस्पिटल की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की मेडिसिन जो है वो वहाँ पे सेल करता है। हमने वहाँ पे फौरी तौर पे जो मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर इमरान सरफराज है उनको साथ लिया। हम उस मेडिकल स्टोर पर पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के जब ड्रग इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन करना शुरू की तो वहाँ पे सरकारी अद्वियात बरामद हुई, नशावर अद्वियात भी बरामद हुई, और भी वहाँ पे जो इनकी लाइसेंस, कंडीशन ऑफ लाइसेंस होता है, ड्रग रूल्स जो होता है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। वो उसने फौरी वहाँ पे जो है वो उसी टाइम बरामद की मेडिसिन। उसी दौरान एक बुज़ुर्ग जो है सफ़ेद दाढ़ी वाले, वो वहाँ पे आ जाते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि जनाब कौन है, तो कहते हैं कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ। तो मैंने कहा अगर आप ऑनर हैं तो मुझे ये बताएं कि ये सरकारी अद्वियात यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप ये क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं। ये तो एक गरीब आवाम के लिए है, एक सादा आवाम जो है वो तकरीबन वही गवर्नमेंट की अस्पतालों में जाते हैं। अगर उनका ही हक आप खा जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो तो हुकूमत पर ही तनकीद करेंगे कि गवर्नमेंट जो है कि वो मेडिसिन नहीं देती, अस्पतालों में दवाई नहीं है। मैं आपको माजरत में आपको टोक रहा हूँ। अब सवाल ये भी आएगा कि ये काम पुलिस का है, लेकिन इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे, क्या पुलिस ने कार्रवाई की थी वहाँ पहले। देखें जी, पुलिस का ये काम नहीं है। ये काम जो था ये मेन था ड्रग्स का, ड्रग इंस्पेक्टर का, चीफ ड्रग कंट्रोलर जो है ये उसका काम है, ये उसके अंडर अथॉरिटीज़ का था जी, जो मुतलका अथॉरिटीज़ थी। अब वो तकरीबन हमारे ज़राए से ये है कि तकरीबन इन्हीं की सरपरस्ती में ये काम चल रहा था। लेकिन तब हम ऑन कैमरा थे, हम इनको लेके आए थे, हमने इनको प्रॉपर ये नहीं बताया था कि किस स्टोर पे जाना है, आप आएँ। जब हमने वहाँ पे ऑपरेशन किया, हम ले आए, वहाँ से बरामदगी भी हो गई। तो उसके बाद ये जो बुज़ुर्ग वाला जो सीन हुआ, तो बुज़ुर्ग ने जो है कि वो मुझसे मेडिसिन छीनने की कोशिश करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप मेरे ऊपर तफ्तीशी लगे हैं, आप तफ्तीशी हैं, आप पूछ रहे हैं। जब मैंने कहा कि मैं एक आवाम हूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैं हक रखता हूँ, मैं टैक्सेस देता हूँ, हमारे टैक्सेस से ये मेडिसिन आती हैं, आप क्यों सेल कर रहे हैं। तो वो मेडिसिन छीनने की कोशिश करते हैं, साथ मेरा गिरेबान पकड़ते हैं, मुझे जो है वो मेरे बटन टूट जाते हैं गिरेबान के। उसके बाद वाला अगला जो सिनेरियो, अगला जो सीन है, जो वीडियो वायरल हो रही है, मैं उनको कहता हूँ कि आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं, आप जो ये सीन कर रहे हैं, ये जो सब कुछ कर रहे हैं, आप गुंडे लगे हुए हैं। एक तो आप चोर हैं, वो चोरी कर रहे हैं, चोरी की मेडिसिन बरामद हुई। देखें जी, सफ़ेद दाढ़ी की तो हर कोई बंदा कदर करता है, लेकिन दाढ़ी में छुपे चोर की कौन करे। मैंने किसी मस्जिद के इमाम के साथ बुरा नहीं कहा था, बुरा नहीं। हालांकि मैंने थप्पड़ भी खा के, मैंने तशद्दुद बर्दाश्त करके, मैंने सब कुछ करके, फिर भी मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका छोटे होने का मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, मैं छोटा इस वजह से। वरना कौन बर्दाश्त करता है कोई किसी को थप्पड़ मारे कुछ। मैं कोई ज़ातियात, अपनी ज़ात, मैं आवाम के लिए निकला था, मैं आवाम के लिए गया था वहाँ पर। अब वहाँ पर जब उन्होंने इतना कुछ कर दिया तो मेरा सिर्फ यही अल्फाज है कि आप गुंडे हो, आप बदमाश हो, क्योंकि उन्होंने हरकत ही गुंडों वाली की थी। उन्होंने ऐसी हरकत की थी, उन्होंने क्या किया था। अब जहाँ पे बात हुई, उसके बाद जो ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने प्रॉपर चालान किया, उसके ऊपर लिखा कि ये मेडिसिन बरामद हुई, वहाँ पे इनके थंब इम्प्रेशन लिए और जो भी कार्रवाई बनती थी वो करवा के बोर्ड को भिजवा दी। नदीम साहब ने बाकायदा प्रॉपर एक एविडेंस भी दिखाया कि ड्रग इंस्पेक्टर ने उस शख्स के बारे में, उस मेडिकल स्टोर के हवाले से चालान भी किया। चालान पे क्या मेंशन किया था, ज़रा वो बता दें। जी, चालान पे ये मेंशन था, एक तो जो इनके ड्रग रूल्स होते हैं या कंडीशन ऑफ लाइसेंस होती है, वो ये था कि वहाँ पे जो सरकारी अद्वियात पाई गई वो उन्होंने प्रॉपर ऊपर लिखा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की नॉट फॉर सेल वाली स्टम्प शुदा अद्वियात यहाँ पे पाई गई हैं।
तो उसके बाद जो है कि जो इनसे वो बाकी दूसरी मेडिसिन बरामद हुई जो ममनू मेडिसिन थी वो भी उन्होंने लिखा। उसके बाद ये इनके ड्रग रूल्स में होता है कि ये मेडिकल स्टोर वाले जब भी किसी को मेडिसिन देते हैं तो वो एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है जिसके ऊपर देते हैं और उसकी कॉपी इनको रखनी चाहिए, रजिस्टर में नोट करना चाहिए कि कितनी मेडिसिन दे चुके हैं, कितनी बची हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये नशावर अद्वियात जो ज़्यादातर इंजेक्शन ये वो होते हैं ये नशेई हजरात को देते हैं और यही असर लगाने वाले हैं आवाम को नशे पर, तो ये उनको देते हैं पर ये नोट नहीं करते, क्योंकि नोट करें तो फिर इनका रिकॉर्ड है कि ये इतना नशा आपने आवाम को भेज दिया। ये सब कुछ उसने अपने उस जो चलान बनाया उस पर ड्रग इंस्पेक्टर इमरान सरफराज ने नोट किया जिसकी कॉपी मैंने इस पर क्या कार्रवाई अब तक हुई है? वो शख्स गिरफ्तार हुआ है या वो मेडिकल स्टोर सील हुआ है? देखिए जी, अभी तक मेडिकल स्टोर को अगर सील किया जाता हमारी तो यही इस्तदा थी कि इसको सील करो बार बार के इसकी मेन प्रॉपर जो है वो इंस्पेक्शन की जाए, मे बी और ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन यहाँ से रिकवर हो सके, लेकिन वो ड्रग इंस्पेक्टर ने सील नहीं किया क्योंकि हमें इस राय से पता चला था कि इन्हीं की सरपरस्ती में ये सब कुछ चलता है, वरना इतनी बड़ी हॉस्पिटल के सामने इतना वो जो अंधों के राज जैसा निज़ाम कायम करना ये इतनी आसानी बात नहीं थी। उसके बाद बात जो हमारे साथ सुनारी हुआ, जो हमारे उन्होंने कैमरे छीने, हमारी टीम पर तशद्दुद किया, उसकी हमने थाना शादमान में दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई। नदीम साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने वीडियो का दूसरा पहलू जाना इनकी ज़बानी कि असल में वक़ुआ था क्या, मामला था क्या। हमने तो ऑब्वियसली सब ने तनकीद की, मैं भी इसमें शामिल था कि अगर भाई जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये अपने माइक का एक फ़ायदा उठा रहे हैं, एक माइक पकड़ के मार्केट में निकल जाना और सहाफ़ी के अंदर अपने आप को काम करता, लेकिन ये इस मुआशरे में पैदा होने वाली उन नासूर को बेनकाब कर रहे थे। अगर आप सर्विसेज हॉस्पिटल में जाएँ, आपको सरकारी मेडिसिन चाहिए हो तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वही मेडिसिन अगर बाहर आकर किसी मेडिकल स्टोर में सेल हो रही हो तो मैं समझता हूँ कि सरासर ज़्यादती है। ये काम तो उन ड्रग इंस्पेक्टर्स का है, लेकिन जब ड्रग इंस्पेक्टर भी इस चीज़ में मुलविस हों तो ऑब्वियसली एक सहाफ़त वो पेशा बचता है जो मुआशरे में होने वाले नासूर जो एक भेड़िए नुमा शख्स लोग होते हैं उनको बेनकाब करना, उनको एक्सपोज करना और मुआशरे की बेहतर अक्कासी करना एक सहाफ़ी का काम होता है। लेकिन आप समझते कि शायद कोई थोड़ा बहुत जज्बाती में मैं अगर थोड़ा हाइपर ज़्यादा हो गया था। देखिए जी, बिल्कुल ऐसे मैं जज्बाती हो गया था, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक फीलिंग है। जब एक शख्स, वो चोर शख्स था, जब बरामद हो गई उससे, और उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे गरेबान फाड़ा और ऑन कैमरा आवाम के सामने मेरी इतनी तजलील कर रहा था, तो मेरा तो इतना हक बनता है कि मैं इसे कहूँ कि आप बदमाश हो, गुंडे हो। वरना हर बंदा उठ के किसी सहाफ़ी को इसी तरह मारेगा, थप्पड़ मारेगा और उसको ये करेगा। अगर आप इतना ही चुप हो जाएंगे इन लोगों के आगे, अब भी मैं कहूँगा कि इन गुंडे लोगों के सामने आप इतने चुप हो जाएंगे, आप साइलेंट हो जाएंगे, तो मेरे भाई आज मेरे ऊपर हाथ उठाए, कल आपके ऊपर उठेगा। ये लोग फिर ये सरेआम करेंगे, ये सरेआम चोरियां करेंगे और सरेआम ही ये अपने इसी तरह का काम करेंगे। फिर कौन रोक सकेगा इनको? अगर आज हम इन गुंडे लोगों को गुंडा ही नहीं कह सकते, सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि चाहे आप तशद्दुद भी आपके ऊपर हुआ, जितना कुछ हुआ, आपको अगर सिर्फ गुंडे को गुंडा कहने का हक नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर हम ये काम ही छोड़ दें। ले जी, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।